हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विथ रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस बारे में जो कि हम अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं और जो हम खा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और वो हमको खाना नहीं चाहिए, जिससे हम अपनी हेल्थ को बचा सके, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सके और अपने स्वास्थ्य को परेशानियों से, बीमारियों से, इन सारी चीज़ों से हम बचा सके। बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ जैसे कैंसर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, शुगर हो गया और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, गैस की प्रॉब्लम, पाचन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ से हम बच सकते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें कौन-सी है जो हमको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए? जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रांस वसा वगैरह होता है या फिर जो ट्रांस फैट होता है, ये सारी चीज़ें आप ना खाएँ। इससे आप बहुत हद तक बचिए या फिर ये हो सकता है कि आप जितना हो सके आप जितना बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है जिसमें एलडीएल बढ़ता है और एचडीएल कम होता है। एलडीएल वो है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एचडीएल वो है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इस वजह से क्या है, आपको ट्रांस वसा वाली चीज़ें नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें हमको नहीं खाना है। दूसरा, तले भुने हुए चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। हो सके तो आप जितना कंट्रोल कर सकते करिए, जैसे बहुत ज़्यादा जिसमें फैट है, क्योंकि उसको पचाने में प्रॉब्लम होती है और पाचन में भी प्रॉब्लम होती बहुत ज़्यादा। डाइजेशन में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इस वजह से आप इसको क्या करिए, अवॉइड करें। तीसरा चीज़ है शुगर वगैरह हो गई, वो आप बिल्कुल भी मत लीजिए। जितने भी मीठे पदार्थ हैं वो आप बिल्कुल भी मत खाइए। जितने भी स्वीट चीज़ें हैं आप बिल्कुल भी मत खाइए। जितने भी स्वीटनर्स हैं वो भी आप बिल्कुल मत खाइए। मिठाई हो गई, केक वगैरह हो गया। शुगर किसी भी चीज़ में ऐड है, बिल्कुल शुगर को अवॉइड करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि शुगर पूरी प्रोसेस्ड होती है और जो कि हमारे लिए बेहद हानिकारक साबित होती है। इस वजह से आप शुगर भी अवॉइड करें। जंक फूड्स को हमको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जंक फूड्स में जो-जो आते हैं जैसे कि दाबेली आती है, पिज़्ज़ा आता है, बर्गर आता है। बाहर स्ट्रीट में जितने भी ठेले लगे रहते हैं, मोमोज़ के ठेले लगे रहते हैं, बहुत सारे चाउमीन्स वगैरह रहती है। आप जानते हैं जंक फूड्स हम किसे कहते हैं, जिसमें बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, खाने योग्य चीज़ें नहीं होती। सब कुछ तला भुना मैदे से बना हुआ सारी चीज़ें रहती है या फिर जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है ना? हम पचा नहीं पाते उस चीज़ को या फिर वो हमारे बॉडी में जाके अंदर चिपक जाती है, वो चीज़ें हमको नहीं खाना है। तो ये जंक फूड को अगर आप रोकते हैं तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर आप ये बोल सकते हैं, बहुत सारी हार्ट डिसीज़ेज़ से आप बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, इससे क्या होगा, आप डिहाइड्रेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस वज़ह से आपको क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। अल्कोहल्स में क्या-क्या आता है आपको भली-भाँति ही पता है, सारे ड्रग्स वग़ैरह आते हैं, शराब वग़ैरह आती है, बियर्स आती है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं लेना है। और कैफ़ीन में जैसे चाय में भी पाई जाती कैफ़ीन, है ना? हर प्रकार की चाय में कैफ़ीन पाई जाती है, तो इसको हमको कम से कम लेना है या फिर हम ये कह सकते हैं कि अवॉइड करें। अगर आपको चाय पीनी है, तो आप ग्रीन टी वग़ैरह पीजिए, ये आपको बहुत असरदार करेगी, आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी। आपको बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें भी नहीं खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हो, जैसे हम बाहर का देखते हैं पैकेज्ड फूड रहता है, जिसमें कुरकुरे वगैरह रहते हैं, चिप्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मूँगफली, बहुत सारा नमक डला हुआ, बहुत सारा मसाला वगैरह रहता है। तो ये सारी चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, केवल नुकसान ही पहुँचाएगी। आपके पेट को, आपकी चर्बी को बढ़ाएगी, जिसको हम हेल्दी नहीं बोलते हैं। वो जो लोग पतले से फिर आप सोच रहे हैं कि ये सब खाने से मोटे हो रहे, तो ये आपका मोटा होना नहीं है, ये आपका चर्बी बढ़ाना है और आपके लिए बहुत बुरा चीज़ है। जो कि हम बोल सकते हैं एक प्रकार का हम कचरा खा रहे हैं और कचरा हम अपने पेट में लाद रहे हैं। अपने डस्टबिन को, पेट को अपना डस्टबिन बना लिया और वहीं पे डालते जा रहे हैं, इस टाइप से हो गया। क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता, वो हमारे लिए क्या करता है, परेशानियाँ, हमारे लिए बीमारियाँ खड़ी करता है। इस वज़ह से आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, है ना? तो नमक जिसमें है बहुत ज़्यादा आप ना खाएँ, हो सके तो आप सेंधा नमक यूज़ करें, नहीं तो बहुत कम क्वांटिटी में आप नमक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नमक ज़्यादा करने से हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है। अगर आलू के बारे में बोले तो आलू भी आपको बार-बार गर्म नहीं करना चाहिए, आलू की आप सब्ज़ी बना लें या कुछ भी बना लें। जो आलू में स्टार्च होता है वो खराब हो जाता है, इस वज़ह से क्या है, फिर हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और हमको क्या है, फूड पॉइज़निंग का भी
शिकार हो सकते हो। दैट्स वाई क्या करना है, आपको आलू को लेना है, 1-2 बार में खाए और अलग कर दीजिए। जिसको मोटा होना है या फिर जिसको है ना कि हमको हेल्दी होना है ऐसा वैसा, तो आप खाते ही आलू, और नॉर्मल सब लोग आलू खाते हैं। तो आप ज़्यादा गर्म उसको ना करें, नॉर्मल क्वांटिटी में आप गर्म करें, 1-2 बार बस हो गया, उसके बाद में आप खाएँ। कभी-कभी हम बोलते हैं किसी को फूड पॉइज़निंग हो गया, कैसे होता है? बाहर आलू वगैरह मिलता है, हम उसको बार-बार गर्म किया जाता है, दैट्स व्हाई क्या होता है, हमको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इस वज़ह से कहते हैं ना कि फूड पॉइज़निंग हो गया, कोई भी चीज़ हमने खा लिया तो फूड पॉइज़निंग। तो आप इन सारी चीज़ों से बचेंगे तो आपको बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी, आपको बीमारियों से आप बच सकते हैं, और अपनी जो-जो परेशानियाँ हैं, जैसे आपको बीपी, थायराइड, शुगर की परेशानियाँ होने वाली है, आप उससे बहुत बहुत हद तक क्या, पूरे टोटली आप बच सकते हैं अगर आपने अपने खान-पान में अच्छी चीज़ें शामिल की, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो बिल्कुल भी अब अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आपकी हेल्दी लाइफ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।